सीधा रुख, ये इस तरीके से। और इसका मसला मैं आपको बाद में समझा दूंगा, कोई इतना मसला नहीं है, इसका भी हो जाएगा। इसका अगर मसला अभी पूछना चाहो तो वाजे कर देता हूँ, इसलिए कि इसका करना जो है ना, ये ऐसे, ये हमने अभी तक किसी आलिम से नहीं सुना ऐसे या ऐसे करना है, हमने नहीं सुना। बल्कि शरई तौर पे आप अपनी जो शलवार है उसको इतनी बनवाएंगे टकना नजर आना चाहिए। नमाज का मसला नहीं है कि नमाज में फर्ज मर्द का टकना दिखना फर्ज है, औरत का टकना ढकना फर्ज है, बस इतनी सी बात है। नमाज हो या नहीं हो, यानी मर्द का टकना दिखना चाहिए और औरत का ढका होना चाहिए। अब आपने बांध लीजिए, ये रुख इस तरीके से होना चाहिए। अब निगाहें ऐसी नहीं होनी चाहिए, सजदे के मुकाम पे होनी चाहिए निगाहें, ठीक है। उसके बाद मिलेगा अल्लाह अकबर। अब पैरों पे होनी चाहिए, ये हो गई, ये हाथ ऐसे होने चाहिए। फिर हमारे को ये अल्फाज बोलना चाहिए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, एकदम नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल फर्ज, रब्बना लकल हम्द। उसके बाद जाएंगे हम सजदे में। सजदे के दौरान पहले नाक रखें, फिर माथा रखें, फिर उठते वक्त माथा उठाएं, फिर नाक। पहले क्या रखेंगे, ये हाथ रखें, फिर नाक रखें, फिर माथा। यानी मसला है कि जमीन की सख्ती महसूस करनी चाहिए, यानी माथे और नाक को जमीन की सख्ती महसूस करो, यानी आप वजन छोड़ें उसको। और दूसरा, पैर जो है बाल लोगों के उड़ जाते हैं, पैर नहीं उठने चाहिए, बहुत खास ख्याल रखना। पैर ऐसे ही रहने चाहिए, पैर ऐसे नहीं होने चाहिए नमाज में, ऐसे वी नहीं बनी हो, और ना उठने चाहिए। आप उठेगा कौन सा पैर, उल्टे वाला, इसके ऊपर बैठते हैं, ये जमीन से टच होता रहेगा। अगर आप बोलो तो मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देता हूँ ताकि याद रहे। अब देखें रुकू में ये तरीक़ेकार है, देखें ये रुकू हो गया, यही तरीका समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अब ये देखना मेरे पैरों को सब लोग, ये गया, ये अभी हमको हाथ रखे, अब नाक रखी, ये नाक रखी, ये पोजीशन होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए ऐसे ऊपर गलत, और ये पैर ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ये उठना नहीं चाहिए, दूसरा पैर ऐसे नहीं होना चाहिए, ये हो गया, फिर उठिए आप नहीं होनी चाहिए, सब पैर उठना नहीं चाहिए नमाज में खास कर। ये सब लोग एक रकात आपकी मुकम्मिल हो गई, दूसरी रकात भी आप ऐसे ही पढ़े। अब मसला मेरे को दुआए कुनूत नहीं आती, अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा जी मैंने सुना है कि 3 मरतबा अलहम्दो पढ़ लो, कोई कह रहा 3 मरतबा बोलो अल्लाह पढ़ लो। मसले को इतना आसान कर दो, लोगों को आसानी से आ जाए नमाज। आपको भीतर नहीं आते तो जोन सी भी दुआ नमाज जनाजा आती नहीं है जिसमें सारे लोग शरीक हैं, तो उसमें हमको खाली 3 बात याद रखनी है, 3 नमाज पढ़नी है, 3 बात याद रखनी है, ज़्यादा नहीं। सना अल्लाह ताला के लिए, दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, दुआ हाजिर इस मैयत के लिए, इस इमाम के पीछे अल्लाह अकबर। बस आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना है। चले आपको पढ़ना आता है तो जो आपको आता है वो पढ़े। पहले का अल्लाह अकबर, सना पढ़ ले, सुबहानक अल्लाहुम्मा। सुबहानक अल्लाहुम्मा कौन सी, जो नमाज में पढ़ते वही वाली, इसमें एक लफ्ज़ ज़्यादा है, वो जल्ला सनाओ का। अगर मिसाल के तौर पे मेरे को याद नहीं है तो हम इसी वजह से नहीं पढ़ लेना नमाज, क्या हमको नमाज ही नहीं आती। तो नमाज के 3 अल्फाज याद रखना, सना अल्लाह ताला के लिए, दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और दुआ हाजिर इस मैयत के। हमने कहा अल्लाह अकबर, सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ लिया, वही नमाज वाली। उनने कहा अल्लाह अकबर, आप दरूद शरीफ पढ़ लें, कौन सा, नमाज का। उनने कहा अल्लाह अकबर, जो मैयत की आपको याद है तो बिस्मिल्लाह, अगर याद नहीं है तो जोन सी दुआ आपको याद है वो पढ़ ले, नमाज होगी। तो इंशाअल्लाह कभी भी आप नमाज जनाजे से मुंह नहीं छुड़ाएंगे, फौरन खड़े हो जाए। नहीं आती है ना, ये उन लोगों को लिए बताओ जिनको कुछ भी नहीं आती, वो कहते हैं ना भाई नमाज आती नहीं है। तो बस 3 अल्फाज याद रखिए, सना अल्लाह ताला के लिए, दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, दुआ हाजिर इस मैयत के लिए, बस कुछ भी नहीं। जैसे ईद की नमाज पढ़ते हैं 6 तकबीरों के साथ, इसमें भी भूल जाते हैं हम लोग। अब वो क्या है, हम कहते हैं यूँ कर लिया तो सारे वहाबी हो गए, ये भी बड़ा मसला है। सारे देवबंदी हो गए, हमारे को इस काम में लगा दिया। भीतर वाजिब में क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? उसका नाम भी रफा देने। अगर आप उसकी गहराई में जाओ
तो वो रफा दें तो नमाज है सीधा रुक, ये इस तरीके से। और इसका मसला मैं आपको बाद में समझा दूंगा, कोई इतना मसला नहीं है, इसका भी हो जाएगा। इसका अगर मसला अभी पूछना चाहो तो वाजे कर देता हूँ, इसलिए कि इसका करना जो है ना, ये ऐसे, ये हमने अभी तक किसी आलिम से नहीं सुना ऐसे या ऐसे करना है, हमने नहीं सुना। बल्कि शरई तौर पे आप अपनी जो शलवार है उसको इतनी बनवाएं कि टकना नजर आना चाहिए। नमाज का मसला नहीं है कि नमाज में फर्ज मर्द का टकना दिखना फर्ज है, औरत का टकना ढकना फर्ज है, भाई इतनी सी बात है। नमाज हो या नहीं हो, यानी मर्द का टकना दिखना चाहिए और औरत का ढका होना चाहिए। अब आपने बांध लीजिए, ये रुख इस तरीके से होना चाहिए। अब निगाहें ऐसी नहीं होनी चाहिए, सजदे के मुकाम पे होनी चाहिए निगाहें, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा अल्लाह अकबर, अब पैरों पे होनी चाहिए, ये हो गई जी, ये हाथ ऐसे होने चाहिए। फिर हमारे को ये अल्फाज बोलना चाहिए समी अल्लाहु लिमन हमिदा, एकदम नहीं जाने चाहिए, बिल्कुल फर्ज रब्बना लकल हम्द। उसके बाद जाएंगे हम सजदे में। सजदे के दौरान पहले नाक रखें, फिर माथा रखें, फिर उठते वक्त माथा उठाएं, फिर नाक। पहले क्या रखेंगे, ये हाथ रखें, फिर नाक रखें, फिर माथा। यानी मसला है कि ज़मीन की सख्ती महसूस करनी चाहिए, यानी माथे और नाक को ज़मीन की सख्ती महसूस करो, यानी आप वजन छोड़ें उसमें। और दूसरा, पैर जो है बाल लोगों के उड़ जाते हैं, पैर नहीं उठने चाहिए, बहुत खास ख्याल रखना। पैर ऐसे रहने चाहिए, पैर ऐसे नहीं होने चाहिए नमाज में, ऐसे वी नहीं बनी हो, और ना उठने चाहिए। आप उठेगा कौन सा पैर, उल्टे वाला, इसके ऊपर बैठते हैं, ये ज़मीन से टच होता रहेगा। अगर आप बोलो तो मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देता हूँ ताकि याद रहे। अब देखें रुकू में ये तरीके कार है, देखें ये रुकू हो गया, यही तरीका समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अब ये देखना मेरे पैरों को सब लोग, ये गया, ये अभी हमको हाथ रखे, अब नाक रखी, ये नाक रखी, ये पोजीशन होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए ऐसे ऊपर गलत, और ये पैर ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ये उठना नहीं चाहिए, दूसरा पैर ऐसे नहीं होना चाहिए, ये हो गया, फिर उठिए आप अभी नहीं होनी चाहिए, सब पैर उठना नहीं चाहिए नमाज में खास कर। ये समझ लो एक रकात आपकी मुकम्मल हो गई, दूसरी रकात भी आप ऐसे ही पढ़े। आप मसला मेरे को दुआए कुनूत नहीं आती है, अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा जी मैंने सुना है कि 3 मरतबा अलहम्दो पढ़ लो, कोई कह रहा 3 मरतबा बोलो अल्लाह पढ़ लो। मसला को इतना आसान कर दो, लोगों को आसानी से आ जाए नमाज। आपको वितर नहीं आते तो जोन सी भी दुआ नमाज जनाजा आती नहीं है जिसमें सारे लोग शरीक हैं, तो उसमें हमको खाली 3 बात याद रखनी है। 3 नमाज पढ़नी है, 3 बात याद रखनी है, ज़्यादा नहीं। सना अल्लाह ताला के लिए, दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, दुआ हाजिर इस मैयत के लिए, इस इमाम के पीछे अल्लाह अकबर। बस आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना है। चले आपको पढ़ना आता है तो जो आपको आता है वो पढ़े। पहले का अल्लाह अकबर, सना पढ़ ले सुबहानक अल्लाहुम्मा। सुबहानक अल्लाहुम्मा कौन सी, जो नमाज में पढ़ते हैं वही वाली। इसमें एक लफ्ज़ ज़्यादा है, वो जल्ला सनाओ का। अगर मिसाल के तौर पे मेरे को याद नहीं है तो हम इसी वजह से नहीं पढ़ लेना नमाज, क्या हमको नमाज ही नहीं आती। तो नमाज के 3 अल्फाज याद रखना, सना अल्लाह ताला के लिए, दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और दुआ हाजिर इस मैयत के। हमने कहा अल्लाह अकबर, सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ लिया, वही नमाज वाली। उनने कहा अल्लाह अकबर, आप दरूद शरीफ पढ़ लें, कौन सा, नमाज का। उनने कहा अल्लाह अकबर, जो मैयत की आपको याद है तो बिस्मिल्लाह, अगर याद नहीं है तो जोन सी दुआ आपको याद है वो पढ़ ले, नमाज हो गई। तो इंशाअल्लाह कभी भी आप नमाज जनाजे से मुंह नहीं छुड़ाएंगे, फौरन खड़े हो जाए। नहीं आती है ना, ये उन लोगों को लिए बता रहा हूँ जिनको कुछ भी नहीं आती, वो कहते हैं ना भाई नमाज आती नहीं है। तो बस 3 अल्फाज याद रखिए, सना अल्लाह ताला के लिए, दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, दुआ हाजिर इस मैयत के लिए, बस कुछ भी नहीं। जैसे ईद की नमाज पढ़ते हैं 6 तकबीरों के साथ, उसमें भी भूल जाते हैं हम लोग। अब वो क्या है, हम कहते हैं यूँ कर लिया तो सारे वाबी हो गए, ये भी बड़ा मसला है। सारे देवबंदी हो गए, हमारे को इस काम में लगा दिया। वितर वाजिब में यूँ करते हैं, क्यों करते हैं, उसका नाम भी रफा देने।
अगर आप उसकी गहराई में जाओ तो वो रफा देन तो नमाज पढ़ते हुए एकदम यूं कर लिया, क्यों कर लिया? हमारे उलमा इकराम ने ये तहिया किया कि हमारे लिए एक मरतबा रफा देन काफ़ी है वितर वाजिब में, और दूसरों के जो बार बार करते हैं वो कहते हैं हमारी हर नमाज में हम वो करते रहेंगे, वो भी उनके लिए रफा ही देन है। लेकिन हमने उनको एक मोहर लगा दी, हमारे उलमा इकराम ने खरीद के दे दिया आप लोगों को, जो ये करे वो हाफी जो बंदी तो आते तो नमाज नहीं होगी। सल्लल्लाहु अल्लाह ताला के लिए नमाज जनाजा के लिए अब मोहतरम मेरे 4 नाइब हैं जिनका नाम मोहतरम शेख राशिद साहब जनाब तशरीफ लाएँ, कादर है शेख साहब जरा तशरीफ लाएँ ताकि लोग आपको देख सकें। ये हमारे नाइब